ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आधिव्याधिभुजङ्गेन दृष्टं मां समुद्धर प्रभो केशवक्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अगर जीवन में कोई क्लेश है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में थोड़े बहुत क्लेश है, और हर एक के जीवन में होते ही है, नहीं लगता है वो बात अलग है, होते तो है ही, तो उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मन से बोलते रहना चाहिए, हे भगवान हम आपके प्रणत है, आपके शरणागत है, आप हमारे क्लेश का हरण करो। तो वो करते हैं, होता है महाराज, परिणाम आता है। आज ही मैं सुन रहा था, वो जो प्रेमानंद जी वृंदावन वाले, लंबी दाढ़ी बड़ी जटा, किसी ने पूछा कि भगवान का प्रमाण क्या है, भगवान है कि नहीं है। तो बहुत अच्छी बात उसने बताई। उसने कहा कि मेरा बाप कौन है ये कौन जानता है, मेरी माँ के सिवा कोई नहीं कह सकता। किसी दूसरे की माँ को पूछोगे तो वो नहीं बता पाती, मेरी माँ ही बता पाएगी। उसी तरह भगवान का परिचय, भगवान परम पिता है, उसका परिचय गुरुजी ही दे सकते हैं। पहले अपने कोई गुरु निश्चित करो, उसके शरणागत हो जाओ, और फिर वो जो कहे वो साधना करो, अंतःकरण शुद्धि करो, अपना अधिकारित्व सिद्ध करो, तब परमात्मा कौन है, ये है कि नहीं, ये नहीं बताना पड़ेगा, वो साक्षात तुम्हें मिलेंगे। ऐसे ही जानना है लोगों, परमात्मा है क्या, क्या प्रमाण है। अरे तुम्हारा भी कोई प्रमाण नहीं है, मेरा भी कोई प्रमाण है। किसने बताया कि तुम्हारे पिता यही है? तुम्हारी माँ ने कहा ना। तो भगवान को बताने वाले गुरु है, गुरु जिस रास्ते पर ले जाए उस रास्ते पर जाकर देखो। तो ऐसी बातें कुतर्क मानी जाती है। कहने का मतलब यही है, तर्क तो करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, चलो देखो क्या होता है। हाँ, भीष्म जी की बात हो रही है, बाणशैया पर पड़े हैं, भगवान को बता दिया कि सामने खड़े हो जाओ। बहुत इंतज़ार करवाया आपने जगत को, अपने भक्तों को, अब थोड़ा आप भी करो, और ऐसे मुंह लटका कर नहीं, खुशी खुशी खड़े रहो।
स्माइली फेस लेकर, कमल सा कोमल, कमल की पंखुड़ियाँ जैसी कोमल जो रक्तांग आपकी आंखें हैं उसको खुली रखकर, आंखें मूंद कर ऐसे नहीं, प्रसन्न मुख से चतुर्भुज भक्तों को तप का फल देने के लिए जैसा दर्शन देते हैं वैसा दर्शन हमें दो। और कब तक खड़े रहो? जब तक यह शरीर छूट न जाए। राह देखो अभी। उसको काम पे लगा दिया। फिर युधिष्ठिर को उपदेश दिया सभी धर्मों का, कौन सा धर्म क्या है, कैसा धर्म पालन करना चाहिए, ये सब। और फिर अंत समय आ गया तब स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मेरी इस मति को मैं आपको ब्याहता हूँ, मेरी इस मति को आपके शरणों में सौंपता हूँ। कैसी है मति? पवित्र मति। जीवन भर स्वधर्म का पालन किया है, अनेक अनुष्ठान किए हैं, भागवत, परम भागवत कहे जाते हैं, तो इतनी शुद्ध मति है, इसलिए मैं आपको सौंपता हूँ। और कुछ क्यों नहीं देते? मति क्यों देते हैं? क्योंकि आप तो, आपका घर तो रत्नाकर है, मैं कौन सा रत्न आपको दूँ? सभी रत्न तो आपके हैं। और कौन से धन दौलत मैं आपको दूँ? लक्ष्मी स्वयं आपकी पत्नी है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? एक ही चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है, उसमें आपका दैन्य है, क्योंकि राधा जी ने आपका मन का हरण कर लिया। अब आपके पास मन नहीं है, तो मेरा मन मैं आपको देता हूँ। मन माने मति कह लो, मन कह लो, अंतःकरण कह लो, तो मैं अपना मन, अपनी मति आपको सुप्रत करता हूँ। और कहते आगे, मैंने तो, और भगवान की जो भक्त वत्सलता है वो भी बताते। पहले बताया कि आपने कैसा सौंदर्य धारण किया था, आपका विग्रह कितना सुंदर दिख रहा था। युद्ध में, अभी युद्ध से ही घायल हुए हैं, तो ताज़ा ताज़ा जो प्रसंग है वो याद आ रहा है कि हे भगवान, आपके घुंघराले बाल, काला मतलब श्याम, ताम्रपत्र जैसा आपका श्याम रंग, उसमें लटकती हुई लटें, काले काले बाल, उस बाल में घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल, वो धूल से दूषित हो गई है आपकी लटें, और उसमें भी वो छू रही है गाल को, तो गाल पर तो प्रस्वेद बिंदु है, श्रमवारी ऐसा शब्द है, श्रम पड़ने से जो पानी निकलता है, मतलब स्वेद बिंदु, तो वो लटके कोने पर लटक रही है मोती की तरह। और इतना सुंदर आपका दृश्य दिख रहा है, मेरे बाणों से लथपथ, लहू से लथपथ आपका पूरा शरीर है, लेकिन चेहरा खिला खिला सा है। तो ये देखकर तो हम समझो कि आफरीन हो गए, जैसे हम कहते हैं ना, तो वो दृश्य मेरी नज़र से जाता नहीं। उसी कृष्ण को मैं अपनी मति अर्पण करता हूँ। अब आगे कहते हैं कि आपकी भक्तवत्सलता भी मैंने देखी। कैसी है भक्तवत्सलता? तो कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा के रहूँगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा, और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र ग्रहण करा के रहूँगा। तो आपने क्या किया? मेरी प्रतिज्ञा को उत्कृष्ट करने के लिए, अधिकर्तुम, अधिक करने के लिए, रुत्तम, सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और क्या किया भगवान ने? कूद पड़े रथ से और टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया। कई रथ वहाँ पर टूटे भांगे पड़े होते हैं, एक रथ का पहिया उठाकर ऐसे लेकर दौड़े मारने को, भीष्म को मारने को। लोगों को लगा कि ये भीष्म को मारने जा रहे हैं, वास्तव में आप मारने नहीं आ रहे थे, आप तो मेरी प्रतिज्ञा सत्य कर रहे थे। और रथांग पाणी, पाणी रसोई, रथांग पाणी जैसे कहते हैं ना, चक्र पाणी, वीणा पाणी, सरस्वती को वीणा पाणी कहते हैं। तो रथांग पाणी, रथ के अंग जिसके हाथ में है, पाणी माने हाथ, रथ का अंग माने पहिया, वो एक अंग है ना रथ का। तो रथांग पाणी आपका जो रूप है मेरे मन को भा गया। और उस वक्त आप ऐसे दौड़े, धम 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 करते हुए, धरती ध्रुज गई और आपका उपवस्त्र नीचे गिर गया, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था। मतलब वो लटक रहा था, जमीन में घिसट रहा था। और वो दृश्य, वो सौंदर्य, आहा, वो तो मेरे मन से जाता ही नहीं। ऐसे परमात्मा को, रथांग पाणी को मैं अपनी मति अर्पण करता हूँ, मेरी मति उसमें दृढ़ हो जाए। आहा हा, क्या सुंदर वो दृश्य था। ऐसा अभिभूत हो जाते हैं, आनंद से बोल उठते हैं। लोगों को लगा कि मुझे आप मारने आ रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया था कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके आप मेरी प्रतिज्ञा को सही करने आ रहे हैं। हम आगे, ठीक है? हाँ, रथांग पाणी सुंदर रूप मुझे पसंद आ गया। तो कहते हैं कि जीवन मुक्त जो पुरुष होते हैं ना, वो भगवान के हर एक कार्य को, हर एक कार्य की लीला को समझते हैं कि ये लीला है। लीला मतलब क्या? खेल।
ये खेल है। जैसे रामलीला होती है ना, तो एक राम जी बनता है, एक सीता जी बनते हैं, वन में जाते हैं, सब खेल करते हैं। लीला का मतलब खेल। भगवान का पूरा जीवन, पूरा कार्य खेल मात्र है। हम उसको सत्य समझते हैं कि वो भी मनुष्य है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वह जानते हैं भगवान की हर एक लीला को, वह समझ जाते हैं, वह लीला रूप को जानते हैं। और इसलिए सुंदर किम असुंदरम, सुंदर भगवान इतने परम सुंदर है, उसमें असुंदरता और क्या हो सकती है? वो जो भी करे सुंदर ही लगेगा, मधुर ही लगेगा। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, अखिल मधुर है वो, तो उसमें लेश मात्र भी अमधुरता या कटुता नहीं है। उसका अंग अंग, उसकी वाणी मधुर, उसकी बोली मधुर, उसकी चाल मधुर, उसकी ढाल मधुर, सब मधुर ही मधुर है बस। तो ऐसे सुंदर भगवान में असुंदर तो क्या, सर्वांग सुंदर में भला असुंदर क्या हो सकता है? यद्यपि सामान्य लोग भले ही ये समझते हैं कि कृष्ण मनुष्य की तरह सब व्यवहार करते हैं और इसलिए वह मनुष्य है, लेकिन मरणे या मति सा गति, इसके अनुसार महाभारत के युद्ध में जो योद्धा भगवान के दर्शन करते हुए मरे, और ज़्यादातर ऐसे ही मरे थे। हाँ महाराज, आप उसका वर्णन देखो भागवत में, तो भगवान इतने सुंदर थे ना, किसी को भी आकर्षित कर लेते, जो देखे उसको बस देखता रह जाए। इधर से बाण आया, उसको देखते रहे, मर गए। वो बाण छोड़े तो भी भगवान को देखते देखते छोड़े, तो उसको लगे ही नहीं सामने वाले को। तो कौरव सेना आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही मर गई थी भगवान को देख देख कर। तो उसको सायुज्य मुक्ति हो गई। अंतमति, मति कहाँ पर थी? भगवान का सौंदर्य निरीक्षण कर रहे थे, उसको निहार रहे थे कि हाँ कितना सुंदर रूप है, दुश्मन को बाण मारो, कितना सुंदर है। बाण मारा इधर, दुश्मन इधर खड़ा है, भगवान इधर है, गए। देखो किस भगवान की योजना तो देखो आप, सबको मुक्त करना है, मारना नहीं है, सबका उद्धार करना है। एक भी कहीं कहीं आजकल के वो प्रकाशन में ये शब्द आता है कि भगवान ने उसका संहार किया। वास्तव में भगवान ने किसी का संहार नहीं किया, और करते भी नहीं, किसी अवतार में नहीं करते, उद्धार करते हैं। राम ने रावण का संहार नहीं किया, राम ने रावण का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान ने उद्धार किया। हर एक युग में कृष्ण भगवान ने शिशुपाल और कंस का उद्धार किया, और अंत में एक प्रमाण भी दे दिया। शिशुपाल को मारा तो उसकी आत्मा, उसकी ज्योत, चैतन्य निकल कर भगवान में समा गया। अगर उद्धार नहीं किया होता तो वो रव नरक में जाता, भगवान को गालियाँ दे रहा था। अरे सामान्य किसी सज्जन पुरुष को परेशान करो तो भी पाप लगता है, तो भगवान को परेशान करने में तो क्या नहीं लगेगा। लेकिन नहीं हुआ, देखो, क्योंकि वह भगवान जानते थे कि ये मेरा सौंपा हुआ रोल है। एक बहुत सुंदर रसखान की बात मुझे याद आ रही है। रसखान ने एक काव्य लिखा था, उसका सार मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा, भगवान आपने जितने वेश दिए, बात बात के वेश देकर आपने मुझे इस धरती पर भेजा। कभी कुत्ता बनाया, कभी बिल्ली बनाया, कभी ये बनाया, कभी वो। इस बार आपने मनुष्य बनाया। मैंने अपना रोल बहुत ठीक से निभाया है। अगर आप प्रसन्न हैं तो इनाम में मुझे मुक्ति दे दीजिए, और अगर मेरे अभिनय से आप खुश नहीं है तो मुझे निकाल बाहर कीजिए इस नाटक से। मतलब मुक्ति दोनों तरह से। या तो आप प्रसन्न हैं मेरे अभिनय से, मेरे रोल अदा करने से, तो मुझे इनाम में मुक्ति दे दीजिए, और अगर लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे ठीक आता नहीं है, निकाल दीजिए इस नाटक से, इस चक्र से बाहर कर दीजिए, गेट आउट। तो ये भगवान की करुणा है। देखो, अगर हम सही सही करेंगे तब तो मुक्ति मिलेगी ही, लेकिन कोई गलती करेंगे तो भी भगवान की तरफ से हमें कोई सज़ा मिलने वाली नहीं है। जो सज़ा मिलती है वो हमारे कर्मों का फल, कर्मों का फल माने हमारी वासनाओं का फल है। वास्तव में तो हमारी वासना हमने जैसी निर्मित की है, उसको पुष्ट किया है, उसके हिसाब से हमसे वो हो जाता है। पाप कहो, दुष्कृत्य कहो, या असत्य आचरण कहो, जो भी, वो हमसे हो जाता है। हमें करना भी नहीं है, फिर भी हो जाता है। और गलती हमारी कहाँ पर है? यहाँ तक गलती नहीं है, इसके बाद हमारी गलती है, और उसको हम सही ठहराते हैं। गलत करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं थोड़ा गलत हूँ, मैंने जो किया ठीक किया, डांटा तो ठीक डांटा, 2 तमाचे जड़ दिए, हाँ इसी लायक था। हम अपने आप को वेरीफाई करते, सर्टिफाइड कर देते हैं कि हाँ हमने जो किया सही है, बस गलती वहाँ पर है। तो ये हमें सुधार लेना चाहिए। आवेगात्मक वर्तन हो गया, लेकिन वह हमें पसंद नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ। तुरंत हमें ख्याल आ जाना चाहिए कि ये ठीक नहीं हुआ, चाहे कितनी बार हो जाए। हर बार हमें यह होना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ,
ये नहीं, हे भगवान ऐसा हमसे मत करवाओ, हमको इससे बचाओ, बचने का हमें सामर्थ्य दो, इससे बचने का हमें समझ और सामर्थ्य, दो चीज़ें मांगनी चाहिए। हे भगवान हमें समझ दो और हमें सामर्थ्य दो कि हम ऐसे वर्तन से बच पाए, अपने आवेगों से ऊपर उठ पाए। बस ये प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा करना चाहिए। जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका यही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि भगवान की सहायता आपको मिलने लगेगी, आप में सामर्थ्य आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि पहले मैं ऐसा था लेकिन सत्संग में आया तो अब मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ा है मुझ में। फ़र्क पड़ता है महाराज, कोई चीज़ निरर्थक नहीं जाती, एक बूंद भी निरर्थक नहीं जाता, एक शब्द भी। हमने जो एक बात और बता दूं मैं आपको, हम जो बोलते हैं ना, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा होते, किसी को गाली भी देते हैं, समझो, तो हमने एक शब्द बोला, हमने मान लिया कि उसको हमने बेवकूफ़ ऐसा करके धुतकार दिया, अब बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं होती महाराज, ये पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा विश्व। हमने उसको बेवकूफ़ कहा, वो शब्द आकाश में गया, पूरी समष्टि को उसने विक्षिप्त किया, पूरी समष्टि को। आपने एक व्यक्ति को दुखी नहीं किया, पूरी समष्टि को। देखो, सुखी होने के लिए आपको पूरी समष्टि की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? मुझे चाय पीनी है, समझ लो, तो क्या चाहिए मुझे? एक पतीला, एक गैस, एक माचिस, एक दूध, एक पतीली, छलनी, चीनी, जो भी उसमें, कोई एक चीज़ पकड़ लो, समझ लो चाय की पत्ती, उसके बगैर चाय तो नहीं बनेगी। अब चाय की पत्ती चाहिए, मैं कहाँ से लूँगा? बाज़ार से। तो उसमें वो व्यापारी का सहयोग है, वो कहेंगे कि कोई व्यापारी चाय पत्ती रखता ही नहीं, आप जाओ राजकोट से लेकर आओ तो मेरी चाय बनेगी, उसका सहयोग है। उसने होलसेलर से लिया, उसका सहयोग है। ठीक है, चलो, वो अपनी रोजी नहीं कर रहे हैं, वहाँ कहाँ से आई? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में कितने मजदूरों ने आपके लिए चाय बनाई, वो तैयार की, पैकिंग किया, ड्राई किया, वहाँ कहाँ से आई? चाय के बागानों से। बागानों में कितने मजदूरों ने वो पत्तियाँ चूंटी, धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, कितना पसीना बहाया। वो उसका सहयोग अगर नहीं होता तो हमारे तक पत्ती नहीं पहुँचती। वहाँ कहाँ से आई? उगाई किसान ने, किसान ने तो उगाई, कितनी मेहनत की होगी, दिन रात एक किया होगा तभी उगी ना। लेकिन उगाने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, बरसात चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, सूर्य का ताप चाहिए, सब पांचों महाभूतों ने उसमें सहायता की। देखो, एक चाय का कप, एक चम्मच चाय की पत्ती के लिए पूरी सृष्टि हमारे काम में लग जाती है। अच्छा, उसमें भी आप अंदर थोड़ा गहरे जाओ, चिंतन करो कि चाय की फैक्ट्री में चाय की पत्ती तो आ गई, अब फैक्ट्री कैसे बनी? उसके स्क्रू, उसके व्हील्स, उसके चक्र, उसको बनाने वाले मजदूर, वो कहाँ से लोहा आया, वो खदान से कैसे निकला, खदान में कैसे बना, पूरी सृष्टि महाराज, एक कप चाय पीने के लिए पूरी सृष्टि आपकी सेवा करती है। तो जुड़ी हुई है ना। अगर सेवा के लिए जुड़ी है तो आपका धुतकार वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, पूरा पहुँचेगा महाराज। एक शब्द भी आपके मुंह से निकला, पूरी समष्टि विक्षिप्त होती है। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर कोई क्रिया सोच समझ कर करनी है। हम अकेले नहीं हैं इस सृष्टि में, प्रभु बहुत से पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है, वनस्पति है, कीट पतंग है, पत्थर, नदी, तालाब, रेती, बादल, सब है, सबको इसका इफेक्ट होता है। और फिर हम कहते हैं भगवान हमने क्या पाप किया कि ये दुख झेलना पड़ा। पाप के सिवा और किया क्या है हमने? अब तक कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया? ये बोलो। शास्त्र कहता है कि जो अपने को आत्मा नहीं मानता उसने कौन सा पाप नहीं किया, वहीं पर पाप हो गया। अगर कोई एकदम विद्वान नंबर 1 है, समझ लो हरिद्वार में सबसे विद्वान, सबसे महान कोई एक आदमी है, उसको मैं कह दूँ तुम तो बेवकूफ़ हो, क्या लगेगा उसको? उसको लगेगा कि ज़मीन मार्ग दे तो मैं अंदर समा जाऊँ, मर जाऊँ, इससे तो अच्छा है। भरी सभा में मुझे बेवकूफ़ कह दिया, मेरा इतना मान, इतना सम्मान, मेरी इतनी विद्वता। तो बेवकूफ़, या तो समझ लो कि मेरे पास एक पेन है और मैंने यहाँ रखी है और मैं चला गया गलती से सब समेट कर, फिर देखा पेन नहीं है, फिर मैंने कहा आकाश वहाँ पर था, आकाश तुमने मेरी पेन चुरा ली, वास्तव में यहाँ गिर गई, इसके नीचे चली गई, और मैंने इसको आक्षेप दिया कि आकाश तुमने मेरी पेन चुरा ली। उसको कैसा लगेगा कि स्वामी जी आप क्या बात कर, मैं चोर हूँ? अगर वो नहीं है और हमने उसको चोर कहा तो कितना बड़ा दोष लगेगा। अगर ये शरीर आत्मा नहीं है, इसको हमने आत्मा कह दिया और आत्मा को इग्नोर कर दिया, कौन सा पाप नहीं किया?
इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया। आत्मा को, अनात्मा को आत्मा कहना सबसे बड़ा पाप है, आत्मा को इग्नोर करना सबसे बड़ा। और ये जो भी हम कर रहे हैं, हम चल रहे धब धब धब, ऐसे ऐसे भी लोग चलते हैं। अरे भला, ये धरती माँ है, उसकी गोद में आप, किसी माँ की गोद में बच्चा खेलता है, माँ को अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कूदे तो कैसा लगेगा? वो उठाकर नीचे रख दे कि भाई नीचे जा, मुझे लग रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो धरती भी माँ है। हम 2-4-5 साल पहले आए थे यहाँ पर, तब इतना पानी भी नहीं था हमारे घाट पर। और आगे, थोड़ा आगे कोई शहरी लोग आए होंगे बॉम्बे से, लड़के लोग थे, जवान लड़के लड़कियाँ, तो वो केली करने लगे, एक दूसरे को पानी उछालने लग गए, मस्ती करने। तो किसी महात्मा ने आकर डांटा, कहीं यहाँ खेल करना नहीं है, स्नान करना है तो करो वरना निकलो, ये कोई मनोरंजन का घाट नहीं है, ये गंगा माँ है, इसकी गोद में नहाया जाता है, इससे मस्ती नहीं की जाती। लेकिन हम क्या करते हैं? कर ही बैठते हैं। वास्तव में गंगा स्नान करने का एक तरीका है, घर से स्नान करके फिर गंगा स्नान करना चाहिए। वहाँ पर साबुन नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। जाते हैं तो पहले हाथ धोते हैं बाहर घाट के ऊपर, फिर पाँव धोते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन किसको पता है कैसे जाना है? फिर आँख नाक कान पर जल छिड़क कर फिर डुबकी लगाते हैं, और फिर धोती बाहर धोते हैं, अंदर नहीं, निचोड़ते हैं, अंदर भिगोकर बाहर किनारे पर निचोड़ते। ये सब नियम किसको पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं, आप निर्दोष बच्चे हो, माँ माफ़ कर देती है। लेकिन जो जितना हम जानते हैं उतना तो अपने जीवन में होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ यही बात है कि ये बातें सभी ज्ञानी लोग जानते हैं, अज्ञानी लोग नहीं जानते, इसलिए मानते हैं कि भगवान भी हमारी तरह मनुष्य है बस। तो मरने वाले, भगवान को देख देख कर युद्ध में जो लोग मरे, उस वीरों को सायुज्य मुक्ति, भगवान के रूप का दर्शन करते करते मरे, तो सारूप्य मुक्ति उसकी हो गई। उस पार्थ सारथी रथांग पाणी भगवान में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो, ऐसी प्रार्थना कर। अब इससे परम क्या होगा? इतनी तो प्रीति है, फिर भी मांग रहे हैं कि भगवान इससे भी और। क्यों? भक्ति या प्रेम कह लो, वो सदा वर्धमान है, वो कभी ठहरता नहीं, बस अब लिमिट आ गई, उसमें लिमिट होती ही नहीं। प्रेम में कोई लिमिट ही नहीं है, नित्य वर्धमान, नित्य वर्धमान है भक्ति या प्रेम कह लो, उसको परम प्रेम इसलिए कहते हैं, भक्ति को परम प्रेम। तो इसलिए परम प्रेम है, फिर भी मांग रहे हैं कि मेरी नित्य वर्धमान प्रीति आपके चरणों में, रथांग पाणी रूप में मेरी नित्य प्रीति हो। अजम शरीर भाषाम हृदय हृदय तिष्ठितम आत्मकल्पितम। अजन्मा भगवान अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूपों से जान पड़ते हैं, वास्तव में वह है एक ही। हमें लगता है ना, इसका जीवात्मा अलग है, यह जीवा, सब हमें अलग अलग भिन्न भिन्न लगते हैं ना, भिन्न नहीं है, एक ही है। जैसे आकाश का हमने उदाहरण दिया था, एक घड़ा है, एक ग्लास है समझ लो, तो इसके अंदर की खाली जगह ये घटाकाश, ये खाली जगह ये मठाकाश, और बाहर देखो महाकाश। महाकाश क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इसको मठाकाश, इसको घटाकाश कहा इसलिए। वास्तव में ये टुकड़ा हो गया, आकाश का टुकड़ा हुआ है नहीं, आकाश तो वही है, सिर्फ दीवारें आसपास बन गई, तो इसके अंदर जो रह गया उसको हमने घटाकाश कह दिया। महाकाश में हमने दीवारें बना दी, होल बना दिया, तो इसको हमने मठाकाश कह दिया। जब ये दीवारें मिट जाए तो आकाश ही है। उसी तरह परमात्मा हर एक के अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है, वो है एक ही, भिन्न भिन्न भासता है, भिन्न भिन्न है नहीं, भासता मात्र है, लगता मात्र है, जैसे कि, ऐसा कहते जैसे कि भिन्न भिन्न है नहीं, वास्तव में भगवान टुकड़े नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, जैसे समझो कि आग जल रही है, जोरदार आग जल रही है, तो उसमें से चिंगारी निकलती है ना। अब आग बड़ी जबरदस्त आग और चिंगारी में क्या फ़र्क है? मात्र उपाधि का फ़र्क है। यहाँ बड़ी लकड़ी जल रही है तो बड़ी आग दिख रही है, वहाँ छोटा सा कण जल रहा है तो आग छोटी दिख रही है। अब आग किसको कहेंगे? आग का लक्षण, आग की पहचान क्या है? प्रकाशत्व और दाहकत्व, उसको आग कहते हैं। अगर दाहकत्व नहीं है तो आग नहीं है, प्रकाशत्व नहीं है तो आग नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों में पूर्ण मात्रा में है कि नहीं है? चिंगारी में भी पूर्ण मात्रा में दाहकत्व है, पूर्ण मात्रा में प्रकाशत्व है, उसकी उपाधि के अनुसार।
और बड़ी जो आग जल रही है, लकड़ियों का ढेर जल रहा है, उसमें भी वही है, दाहकत्व वहाँ पर भी है और प्रकाशत्व वहाँ पर ही है। वहाँ उपाधि बड़ी है तो बड़ा प्रकाशत्व है, बड़ी जलन है, और यहाँ छोटी उपाधि है तो जरा चिम करके हमें छू जाती है तो जलन होती है, छोटी उपाधि है। तो कीड़ी चींटी है वो एक खांड का एक दाना उठा सकती है और हाथी पूरी बोरी उठा सकता है। तो उपाधि का फर्क है, जीवात्मा में कोई फर्क नहीं है, परमात्मा में, चैतन्य में कोई फर्क नहीं है। उसका पात्र बड़ा है। अब मैं चम्मच लेकर जाऊं गंगा जी के पास और आप गगड़ी लेकर आओ मेरे साथ, और फिर मैं कहूं कि अरे माँ आपने तो भेदभाव कर दिया, उसे एक गगरी भर के जल दिया और मुझे एक चम्मच ही दे रहे हो, तो फर्क क्या है? मेरी पात्रता में फर्क है ना। तो जो वेश हमने धारण किया है और जो पात्रता हमारी बनी है उसके अनुसार हमें प्राप्ति होती है। परमात्मा तो पूर्णतः व्याप्त है, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण व्याप्त है, सब में व्याप्त है। दाहकत्व और अग्नि तत्व का प्रकाशत्व जैसे पूर्ण है वैसे परमात्मा एको अहम, एकमात्र मैं ही परमात्मा हूँ और दूसरा कोई परमात्मा है ही नहीं, दूसरा ही नहीं है ना, दूसरा कोई की बात क्या। द्वितीय द्वयम भयम भवति, दूसरा है तो भय लगेगा, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो तम इमम अहम समधिगत अस्मि विधुत भेद मोह, उस श्री कृष्ण को भेद भ्रम रहित होकर मैं प्राप्त हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान को। सुत जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म जी ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। कैसे लीन किया? हमारे यहाँ एक साधक है, बहुत अच्छे साधक है, वास्तव में बहुत अच्छे, और इतना अध्ययन करते हैं, गहन गहन शंकराचार्य जी का भाष्य और संस्कृत जानते हैं, ऑफिसर थे, लेकिन कोई कोई बात हमें बहुत देर से समझ में आती है। तो उसने एक बार पूछा कि स्वामी जी सब कर्म भगवान को अर्पण करना है तो उसके लिए कौन सा मंत्र है? अरे मंत्र से थोड़े ही अर्पण होते हैं, मन से अर्पण होते हैं। मंत्र तो एक सहायक है। आप जो कर्म करो तय करो कि ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, मैं भगवान की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार कर रहा हूँ। मुझे निमित्त बनाकर भगवान ही करवा रहा है, या तो मेरे अंदर बैठकर भगवान ही कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ से वक्ता के रूप में भगवान बोल रहा है, वहाँ श्रोता के रूप में भगवान ही सुन रहा है, दोनों एक ही है, रोल अलग अलग। अगर वो जो एक लड़की थी, अभी थोड़े समय पहले 8-9 रोल में एक पिक्चर आया था, 9 ग्रह के ऊपर नहीं, ऐसा कुछ था, या तो 27 रोल था या 9, पता नहीं। तो 9 रोल में एक अभिनेत्री अभिनय कर रही है, राशि के अनुसार। राशि कितनी 12 होती है ना, 12 रोल कर रही है, एक एक राशि की अलग अलग पहचान, उसका स्वभाव जैसे राशि का होता है वैसा। और एक लड़का उस लड़की को ब्याहने के लिए देखने जाता है, उस 12 लड़कियों को देखता है, सबका स्वभाव अलग, सबका देखाव अलग, सब अलग। वो लड़की एक ही है, रोल अलग अलग कर रही है। अब एक सामान्य नटी 12 रोल कर सकती है, तो भगवान कितने रोल नहीं कर सकते? सब रोल उसी के हैं महाराज, सभी रोल में वही तो है। और है कौन? सज्जन भी वही, दुर्जन भी वही। हम कहेंगे कि नहीं, सुगंध भगवान है तो दुर्गंध कौन होगा? कोई दूसरा है क्या? उसी को हमने दुर्गंध बना दिया, सुख रूप भगवान को हमने दुख रूप बना दिया। हमारा भ्रम है, हमारी गैर समझ है, इससे समस्या पैदा होती है। तो सुत जी कहते हैं कि भीष्म जी ने मन, वाणी और दृष्टि से अपनी वृत्तियों को आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण में, सामने खड़े वो नहीं, आत्मस्वरूप वहाँ है, वो यहाँ पर भी है, उसमें अपने आप को लीन कर दिया। अब मैंने कहा ना कि उस भाई ने पूछा था कि अर्पण कैसे करे भगवान को, यहाँ देखो अर्पण की रीत बताई है। मन, वाणी, वास्तव में होना क्या चाहिए? मन, वाणी और व्यवहार। लेकिन अब तो भीष्म वहाँ पर पड़े हैं, कोई व्यवहार तो कर नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। तो वाणी भी कर्मेंद्रिय है ना, तो वो भी व्यवहार हो गया। वाणी कर्मेंद्रिय है, हाथ से आप काम करो या चल कर जाओ, ये भी कर्म है, तो वाणी भी कर्म है। तो मन, वाणी और दृष्टि से भगवान को अर्पण हो गए। अपनी सभी वृत्तियों, मन की वृत्ति समेट ली, दृष्टि की वृत्ति, इधर उधर देखना नहीं है, ये इसके बारे में उसके बारे में सोचना नहीं है, इधर उधर की बातें करना नहीं है, सब बस भगवान के चरणों में, उसमें अपने आप को लीन कर लिया। उसके प्राण वहीं विलीन हो गए, प्राण विलीन हो गए और वह शांत हो गए। न तस्य प्राणा उत्क्रमंती इहैव प्रविलीयन्ते, ऐसा बृहदारण्यक में कहा है कि उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ऊपर जाकर फिर किसी दूसरी योनि में नहीं जाते, वहीं पर विलीन हो जाते। प्राण
प्राणवायु में मिल जाते हैं, पृथ्वी तत्व में, अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, आकाश में मिल जाता है, विघटन हो जाता है। जो संगठन हुआ था जन्म के लेने के लिए वो सब विघटित हो जाता है। इसलिए कोई महात्मा का जब देह विलय होता है ना, तब हम उसके आश्वासन के लिए या किसी उसका जो शिष्य है उसके आश्वासन के लिए क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जो परिच्छिन्न चैतन्य रूप में हमारे गुरु जी जो रोल अदा कर रहे थे वह व्याप्त चैतन्य हो गए। परिच्छिन्न वो अभी नहीं कर रहे थे, एक देह में चैतन्य जो अभिव्यक्त हो रहा था वह व्याप्त हो गया बस, और कुछ नहीं है। ये दीवार टूट गई तो आकाश घटाकाश था या मठाकाश था वो महाकाश हो गया। तो महाकाश हुआ क्या? महाकाश था ही, बीच में जो दीवार थी वह हट गई। तो ये शरीर दीवार है, चैतन्य के बीच की ये दीवार है, तो ये दीवार कट गई, मुक्त हो गए। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, कहीं और जाने का, प्रवास करने का कोई कारण उसके लिए नहीं रह जाता। माता जी कुर्सी अगर नीचे बैठ नहीं सकते तो ये कुर्सी दे दो बेटे, ये दे दो, यहाँ से एक खाली पड़ी है, आप यहाँ आ जाओ। नहीं ये खाली है। अरे हाँ, नहीं कोई बात नहीं। स्वामी हाँ है नहीं ना, अभी तो आएंगे तो देखेंगे। तो उसके प्राणों ने उत्क्रमण नहीं किया और वहीं पर भगवान के चरणों में विलीन हो गए, और देखते ही देखते वे ब्रह्मणि निष्कले, भीष्म जी निष्कल ब्रह्म में लीन हो गए। आगे कहते हैं फिर अब एक बार भगवान जा रहे थे तो उत्तरा ने रोका, दूसरी बार जा रहे थे कुंती ने रोका, तीसरी बार जा रहे थे युधिष्ठिर जी ने रोका कि भाई हमारा वो यज्ञ करवाओ आप और हमारे शंकाओं का समाधान कराओ। तो भीष्म के पास ले गए। हाँ आ गए महात्मा जी। चलो ठीक है। तो अब कृष्ण जाने को उद्यत हुए, फिर से अब जाने लगे। अब सब काम निपट गया तो वह जाने लगे, लेकिन उसका विरह किसी को सहन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सत्पुरुष का संग हो जाता है ना, तो फिर उसका विरह किसी को पसंद नहीं आता। सत्पुरुष के संग से अगर दुसंग छूट गया हो तो वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर यश को जो सुनाने वाले थे उसको छोड़ने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई उसका विरह हो जाए। इसलिए कृष्ण का विरह किसी को सुख रूप नहीं हो रहा था। सबकी आंखें जब जा रहे थे भगवान तो आंखों ने पलके गिराना बंद कर दिया, क्योंकि देख लो फिर देखने को नहीं मिलेंगे। एक टक देखते रहे, आंखों ने पलके गिराना, अपलक हो गई आंखें, और स्त्रियों निश्चल हो गई माने, और स्त्रियों ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि अगर आंसू दिख जाएंगे तो अपशुकन होगा। तो रोना तो आ रहा है लेकिन रोएंगे नहीं, क्यों? अगर भगवान देख लेंगे तो अपशुकन हो जाएगा, भगवान को अपशुकन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान वहाँ से निकले। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन बोले और पुष्प वर्षा की, और भगवान वहाँ से निकल गए द्वारका अपने देश जाने के लिए। और अनेक देशों को पार करते हुए अपने अनर्त देश, भगवान का जो द्वारका है उसको अनर्त देश कहते हैं। शास्त्र की भाषा में क्यों कहा पता नहीं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, इसका कोई अर्थ होगा। अनर्त देश में पहुंचकर अब भगवान आ गए कैसे पता चलेगा? जैसे समझो कि कोई अफसर है और अपनी ऑफिस पर गया है, और जब आएगा तो क्या करेगा? गाड़ी का हॉर्न बजाएगा ना, तो तुरंत उसकी घरवाली, जाओ बेटे पापा आ गए, दरवाज़ा खोलो। भगवान ने भी हॉर्न बजाया, शंख बजाया, पंचजन्य। भगवान का शंख पंचजन्य उसकी विशिष्ट ध्वनि थी। उसको सुना तो सब लोग दौड़ भाग कर आ गए कि अरे भगवान आए, चलो चलो जल्दी भगवान। एक एक घर से सब लोग निकल कर भगवान का स्वागत करने के लिए आ गए। इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ व्यास जी ने। देखो क्या लिखा है। शंख बजाया तो
जैसे रक्त कमल, लाल कमल होता है, तो रक्त कमल, भगवान के हाथ एकदम लाल लाल थे, हथेलियाँ, रक्त कमल के 2 फूल, उसके ऊपर बैठा श्वेत रंग का राजहंस जैसे उच्च स्वर में गान कर रहा हो, ऐसे शंख बज रहा था। देखो कितनी सुंदर उपमा दी है ना। रक्त कमल की पंखुड़ियों के बीच में बैठकर कोई हंस जैसे गान कर रहा हो, ऐसे भगवान ने शंख बजाया। तो भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर सारी प्रजा दौड़ कर आ गई। सबने कृष्ण के दर्शन किए, वंदन किए, और फिर वेद घोष हुआ, नृत्य गान हुआ। भगवान ने सबका सम्मान भी किया। किसी को मिले, किसी से हाथ मिलाया, किसी के नज़र से मिले, किसी को स्माइल दी। ऐसे सबको मिलते मिलते वास्तव में वह सबसे पहले माता पिता को मिले। देखो ये समझने जैसी बात है। इतने दिनों से वह धर्मजी युधिष्ठिर जी के पास थे, हस्तिनापुर। पहली बार द्वारका कितना बड़ा युद्ध खत्म हुआ, इसके बाद भी उत्तरा का रक्षण हुआ, पांडवों का रक्षण, ये सब 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कितना समय बीता होगा, सालों बीत गए होंगे। और इस इतने समय के बाद भगवान आए हैं, तो आकर हम अगर बाहर जाएंगे और आकर सबसे पहले कहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले पत्नी को मिलेंगे, माता पिता को नहीं मिलेंगे। अपने कमरे में माता पिता है और अपने बेडरूम में पत्नी है, तो आकर कहाँ जाएंगे पहले? आजकल के ज़माने के बाद अपनी बीवी के, अपनी पत्नी के पास जाएंगे। तो सीखना चाहिए कि सम्मान तो पहले माता पिता को मिलना चाहिए, उसको देना चाहिए। सिर्फ एक बार आप उसको मिलकर आओ, उसको संतोष हो जाएगा, वो आपको रोकेंगे भी नहीं और कोई अपेक्षा भी नहीं रखते। हर एक माता, हर एक पिता यही अपेक्षा रखती है कि मेरा बेटा बाहर से आए तो एक बार मुझसे मिले, बस अपना मुंह दिखाकर फिर जाए। फिर पूरा दिन अपनी पत्नी बच्चों के साथ बिताओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपना मुंह दिखा कर जाए बस। माता पिता तो राह देखते हैं पूरा दिन। आप फ़ोन करते हो तो किसको करते हो? माँ बाप को करते हो? नहीं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को। लालू क्या कर रहा है और वो डोसी क्या करे है, तो जो वो तो कोई जानता ही नहीं ना। अपनी माँ को, अपने पिता को कौन फ़ोन पर पूछता है? शाम तक राह देखते हैं कि मेरा बेटा आएगा, और देखते भी है कि आ गया आ गया। माता दौड़कर बाहर आती है, बेटा अंदर नहीं जाता। आजकल की ये परिस्थिति है। भगवान ने जाकर सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया। और अब महत्वपूर्ण बात देखो, पहले जाकर माता पिता को प्रणाम किया, फिर अपनी पत्नियों से मिले। अत्यंत रूपवती वे श्रीमतियाँ कृष्ण के मन को किसी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। इतने दिनों के बाद आया, फिर भी भगवान का मन विक्षिप्त नहीं था, बिल्कुल आवेग में नहीं थे वो। कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह उसको आवृत किया हुआ नहीं था। इसलिए कहा कि यही तो प्रभु की प्रभुता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आत्मौपम्येन, अपने समान ही उसको मानते हैं। वह व्याप्रुवाणम, अब हमारे तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए बेवकूफ़ मनुष्य, यहाँ बेवकूफ़ तो नहीं कहा, आसक्त कहा, मैं बेवकूफ़ कह रहा हूँ। आसक्त मनुष्य स्वयं आसक्त है पत्नी में, पुत्र में, उसको भी ऐसा ही समझते हैं अपनी उपमा से, अपनी तरह। आत्मोपम्यन माने अपनी तरह, अपने समान ही भगवान को भी मानते हैं। यह उसकी मूर्खता है वास्तव में। ऐसे असंग भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य की बुद्धि में भी अनासक्ति आ जाती है। इसलिए भगवान का यह वर्णन है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि महाराज, आपने वो महापुरुष की बात क्यों अधूरी छोड़ दी? परीक्षित जी का फिर आगे क्या वो ये तो बताओ। तो अब परीक्षित जी की बात शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा कि उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु, जिनको गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचाया, तेज से वो जल रहा था, तब उसने देखा कि एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंदर प्रवेश कर रहा है और उसे ढक दिया किसी ट्रांसपेरेंट किसी वस्तु से। जैसे समझो कि मच्छरदानी से ढक देते हैं बच्चों को हम मच्छर से बचाने के लिए, लेकिन अंदर से दिखता है ना। तो उसने देखा कि एक तेजोमय पुरुष गदा घुमाता है और खुद भी घूमता है मेरे आसपास और मुझे उस तेज से बचाता है। वो देखता रहे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और फिर जब बाहर आता है माता के गर्भ से, तब वही देखता है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया था वह यह तो नहीं, सबकी परीक्षा करता है। उसका नाम वास्तव में विष्णु रात था। उसके परिवार ने उसकी नामकरण विधि की तो विष्णु रात ऐसा नाम रखा था। लेकिन संसार में परितः इक्षते इति परीक्षित, ठीक ठीक परीक्षा कर रहा था, जांच कर देखते कैसे ठीक से, ये तो नहीं,
नहीं नहीं ये नहीं, ये तो नहीं, अरे नहीं नहीं ये ठीक से परीक्षण, परितः का मतलब है ठीक से, ऊपर नीचे देख देख कर, परितः इक्षते, अच्छे से परीक्षण करने से उसका नाम परीक्षित प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वह गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन प्राप्त कर चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों की परीक्षा करता रहता था कि वह इनमें से वह पुरुष कौन है, इनमें से वह कौन है, उसको नहीं मिला। तो फिर आगे कहते हैं कि उधर क्या हुआ, विदुर जी तीर्थ यात्रा में थे, वहाँ से आ गए। अब बहुत सुंदर एक घटना आती है महाराज, हमारे लिए बहुत आश्वस्त करने वाली। तीर्थ यात्रा से विदुर जी वापस आए, युद्ध समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर का राज्य हो गया था, और धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर के साथ ही रहते थे। वो तो उसको माता पिता के समान मानता था ना, माता पिता ही मानता था, बड़े पापा हम कहते भी हैं ना, बड़े पापा बड़ी मम्मी, तो उसके बड़े पापा मम्मी थे, तो उसको माता पिता की तरह उसकी सेवा करता था, उसकी चिंता करता था, उसकी खैर खबर पूछता था, उसकी सुविधा का ख्याल रखता था। तो जब विदुर जी यात्रा में थे तो वहाँ पर उन्होंने मैत्रेयी जी का सत्संग किया था, भगवान ने उपदेश दिया था ना, वो मैत्रेयी जी इनको पहुँचाया। आत्मस्वरूप का उपदेश पाकर स्वयं भी आत्मस्थ हो गए थे, मतलब आत्मा में स्थिर हो गए थे। और थे कौन विदुर जी? यमराजा के अवतार। यमराजा ने पता नहीं कोई गलती कर दी होगी, तो उसको मांडव्य ऋषि का एक शाप मिला था, मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया फिर उतार लिया, गलती हो गई ऐसा करके। हुआ ये था कि एक चोर चोरी करके भागा, अब पीछे राजा के सैनिक पड़े थे, अब कहाँ जाएंगे, तो देखा एक झोपड़ी है उसमें घुस गया। वो झोपड़ी में मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे थे। अब वो सैनिक अंदर आए, उसने देखा नहीं था कि कौन चोर है, उसने देखा कोई आदमी भाग रहा है अंधेरे में और इस झोपड़ी में घुसा। तो उसने मांडव्य ऋषि को देखा कि हाँ देखो ढोंग करा है हमें देखकर, कहाँ छुपाया खजाना, और तुम्हारे साथी, तो साथी भी वहाँ मिल गए, चोर तो वहीं पर छुपे थे, और धन भी मिल गया, सबको पकड़कर जेल में डाला और राजा का खजाना लूटा था, या तो कोई ऐसे जघन्य कृत्य किया था। तो राजा ने न्याय किया कि चढ़ा दो फांसी, सबको फांसी पर चढ़ा दो। ऋषि को भी चढ़ा दिया, उसको भी। लेकिन पता चला कि अरे इतने शांत, वहाँ पर भी ध्यानस्थ है। तो पूछा कि तुम कौन हो, चोर वास्तव में तुम? तो उसने कहा मैं तो मांडव्य हूँ। अरे ये तो ऋषि है, उतारो उतारो उतारो, गलती हो। कैसे तुमने मुझे चढ़ा दिया, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? तो उसने श्राप दे दिया कि तुमने तामस मनुष्य की तरह, माने कि काम क्रोध लोभ जिसको व्याप्त करते हैं, ऐसे जीवात्मा की तरह तुमने व्यवहार किया, तुम देवता के लायक नहीं हो, जाओ मनुष्य हो जाओ, निकृष्ट योनि में जाओ। तो विदुर बने। इसलिए उत्कृष्ट योनि नहीं थी विदुर की, निकृष्ट योनि मानी जाती है। लेकिन थे कौन? यमराजा। इसलिए काल के प्रभाव को जानते थे, क्योंकि काल साक्षात काल, यम तो साक्षात काल ही है ना, काल के प्रभाव को वह जानते थे, काल की गति को पहचानते थे। तो तीर्थ यात्रा से लौटकर उसने देखा कि अब काल विकृत होने जा रहा है, तो धृतराष्ट्र को समझाया। देखो भगवान ने जब वहाँ गए दूत बनकर, तब कितना कहा, वहाँ पर विदुर ने भी एक बार कहा, विदुर को भी निकाल दिया वहाँ से दुर्योधन ने। फिर भी धृतराष्ट्र ने, देखो पूरे महाभारत में कहीं पर धृतराष्ट्र, हम तो मानते हैं कि सबसे खलनायक दुर्योधन है, ऐसा मानते हैं। वास्तव में दुर्योधन का बाप खलनायक था ना। एक बार भी उसने दुर्योधन को नहीं रोका, एक बार भी उसको सलाह नहीं दी, समझाया नहीं कि भाई तू सोच समझ के तो कर, इतना भी नहीं कहा। अब इतना निकृष्ट आदमी, उसकी क्या गति होगी, क्या गति होनी चाहिए, सोचो। धृतराष्ट्र जैसा आदमी, आंखों से भी अंध, बुद्धि से भी अंध, इतना मोहित पुत्र मोह में इतना अनर्थ होने दिया। इवन उसकी पुत्र वधू की लाज भरी सभा में लूटी जा रही है, देखो उसको भी उसने परमिशन दे दी। वो जो निर्दोष बच्चे 5 पांडव थे, उसको वनवास दे दिया, उसको भी परमिशन, उसको भी नहीं रोका। परमिशन दी माने रोका ही नहीं। राजा तो वही थे, युवराज सब काम करता था, लेकिन राजा तो वही थे। एक बार भी न तो दुशासन को, न तो दुर्योधन को, न तो कर्ण को, किसी को एक बार भी टोका भी नहीं, रोका भी नहीं। अब इतना, क्योंकि अंदर वो चाहता यही था कि मेरा पुत्र सब कुछ छीन ले और उसके कब्जे में रहे, बस धर्म से हो या अधर्म से हो, हमें ये छोड़ना नहीं है बस।
आजकल ऐसा अगर कोई आदमी है तो उसको हम सबसे नालायक, सबसे निकृष्ट आदमी मानेंगे। उस ज़माने में तो वो तो अच्छा युग था, उस ज़माने में ऐसा आदमी कितना गलत आदमी माना जाएगा। उसकी क्या गति होनी चाहिए, आप बताओ, क्या गति होनी चाहिए? रव रव नरक में जाना चाहिए। अब देखो ये चमत्कार, विदुर जी ने, अब तक भगवान ने उपदेश दिया था, कितनों ने कहा कि भाई आप जरा अपने बेटे को समझाओ तो सही, अरे वो कहाँ मेरा मानता है, ऐसा करके छोड़ देते थे। वो जो ठीक लगेगा वो करेगा, वो युवराज है, बस। एक बार भी नहीं रोका। और यहाँ विदुर ने फिर उसको ऐसा डांटा कि उसकी आंखें खुल गई और मुक्त हो गया महाराज। अगर धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है तो हम नहीं हो सकते क्या? सोचने जैसी बात यह है कि धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, और कितने, सिर्फ 5 ही दिनों में। हमारे पास तो कितना समय पड़ा है, देखें, चलो इसका चरित्र देखते हैं। तो विदुर जी आए, उसने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, बड़ा ही भयंकर काल उपस्थित होने वाला है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, उसको कोई टाल नहीं सकेगा। आपके सभी सगे संबंधी चले गए, आप भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, और आपके बेटों ने जिसका राज्य छीन लिया, जिसको परेशान करने में, दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके घर में उसके टुकड़ों पर पल रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आपके मोह का, आपके अंधेपन की तो कोई सीमा नहीं है, ऐसा कह दिया। अभी भी जीने की आशा नहीं छूट रही, इस अज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। अब आपका जो शरीर है ना, यह शरीर से कोई अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। तो वृद्ध हो गया, अंधे तो हो ही, आपके पास न तो कोई सत्ता है, अब इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। अब तो मुक्ति की ओर चलो, अब छोड़ो घर को, चलो चलते हैं वन को। उसको कहा कि अब इस शरीर से कोई अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं, इसमें फंसिए मत, और इसके सगे संबंधियों में तो कोई रहा नहीं, तो विरक्त, ममत्व बंधन काट दीजिए, विरक्त हो जाइए। अब इस शरीर से, अब देखो बहुत सुंदर वाक्य, अब इस शरीर को इस ढंग से छोड़िए कि इसका प्राप्त होना सार्थक हो जाए। इस शरीर को इस ढंग से छोड़िए कि इस शरीर का प्राप्त होना सार्थक। शरीर क्यों मिला है? किस अर्थ को सिद्ध करने के लिए? मुक्त होने के लिए। मनुष्य शरीर हमें मुक्त होने के लिए मिला है। तो इस तरह से इस शरीर को छोड़िए कि बंधन सब छूट जाए, आप मुक्त हो, सार्थक हो जाए आपका जन्म लेना। इस तरह से छोड़िए, इसका प्राप्त होना सार्थक हो जाए। और मृत्यु के बाद सगे संबंधियों की कोई आवश्यकता ही कहाँ रहती है? अब मृत शरीर को कोई पानी में बहा दे या कोई जला दे या और मिट्टी में गला दे, क्या फर्क पड़ता है? मरने के बाद कहाँ ये शरीर हमारा रहता है? कुछ नहीं करो ना, ऐसे ही छोड़ दो तो भी अपने आप सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो मरने के बाद किसी सगे संबंधी की जरूरत नहीं रहती। तो आप चिंता किस बात की कर रहे हो? अब इस शरीर का और कोई काम नहीं रहा, अब सिर्फ इसको छोड़ना है। तो इस तरह से छोड़ो शरीर को, आसक्ति छोड़कर, कि इसका मिलना सार्थक हो जाए। अब ऐसी बातें कही तो और भी कहते हैं कि चाहे अपनी समझ से हो चाहे दूसरों की समझ से हो, जो इस संसार को दुख रूप समझकर अनासक्त हो जाता है, अपने मन को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यासी हो जाता है, मतलब सब छोड़ छाड़ देता है। गृहात प्रव्रजेत, सन्यासी होकर घर के निकल पड़ता है। देखो लिटरली कहा है कि घर छोड़ दो। घर माने ये घर तो छोड़ना है, लेकिन ये सबसे बड़ा घर ये है, इसको छोड़ो, ये मेरा है, यह बुद्धि छोड़ दो, यह बुद्धि त्याग दो कि ये मैं हूँ, यह मेरा है, यह बुद्धि। अब देखो ये मैं हूँ, ये तो ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, चलो, क्योंकि हमारे वश में नहीं है। ये मेरा भी कैसे हो सकता है? क्या मैंने बनाया है इसको? मैंने खरीदा है? मुझे वंश वारसागत मिला है? किसी ने मुझे दान में दिया है? तो ये मेरा कैसे हो गया? वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है ही नहीं। थोड़ा चिंतन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये मैं मेरा नहीं।